हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। क्या देखेंगे दोस्तों? अंतर। क्या देखेंगे? अंतर। तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री में अंतर। तो पहला देखेंगे सामान्य जो है, तो सामान्य में किस प्रकार के सामान्य जो है, तो पहला देखेंगे दोस्तों कि समसूत्री विभाजन में ये विभाजन जो है तो कायिक कोशिकाओं में होता है। क्या होता है दोस्तों? ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। और जो इसका जो देखेंगे, क्या कहते हैं, यह विभाजन जो है तो जनन कोशिकाओं में होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में जनन कोशिकाओं में इसका क्या होता है? विभाजन होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, दूसरा जो है तो दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? दो कोशिकाएं बनती हैं, पहला देखेंगे। और दूसरे वाले में जो है तो चार कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जो है तो चार कोशिकाएं बनती हैं। तीसरा जो देखेंगे, तीसरा जो अंतर है, इस विभाजन में कम समय लगता है। जो है तो इस विभाजन में कम समय लगता है और एक ही बार में पूरा हो जाता है। क्या होता है? एक ही बार में पूरा हो जाता है। यही समसूत्री विभाजन में जो देखेंगे, इसमें जो है तो अधिक समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन में जो है तो समय अधिक लगता है और यह दो चरणों में पूरा होता है। किसमें होता है दोस्तों? दो चरणों में पूरा हो पाता है। फिर देखेंगे प्रोफेज। जो प्रोफेज है, प्रोफेज में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो पहला चौथा में अंतर देखेंगे, ये थोड़े समय तक होता है। ये जो है तो थोड़े समय तक होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो है तो लंबे समय तक होता है। और पांचवा जो देखेंगे, इसमें जिन विनियम नहीं होता है। जो समसूत्री विभाजन है इसमें जिन विनियम नहीं होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन में है तो इसमें जिन विनियम होता है। क्या होता है दोस्तों? होता है, जिन विनियम होता है। फिर छठवां देखेंगे दोस्तों, छठवां है, इसमें उप अवस्थाएँ नहीं होती हैं। इसमें जो है तो उप अवस्थाएँ नहीं होती हैं। और जो इसमें है अर्धसूत्री विभाजन में, इसमें है तो 5 उप अवस्थाएँ पाई जाती हैं। 5 उप अवस्थाएँ पाई जाती हैं। फिर देखेंगे दोस्तों मोटेज में मेटाफेज जो है तो मेटाफेज, ये जाला मेटाफेज जो है तो देखेंगे कि इसमें ये सातवां है अंतर है कि समसूत्री विभाजन में जो है तो सेंट्रोमियर विभाजित होता है। क्या होता है? सेंट्रोमियर विभाजित होता है। और जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं हो पाता है। फिर देखेंगे दोस्तों आठवां अंतर है, सेंट्रोमियर मध्य रेखा की ओर तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर झुकी रहती है। जो समसूत्री विभाजन में है तो सेंट्रोमियर मध्य रेखा की ओर तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर झुकी रहती है। लेकिन जो ये सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा भुजाएं जो है तो मध्य रेखा की ओर झुकी होती है। किसमें होती है दोस्तों? मध्य रेखा में होती है, की ओर झुकी होती है। नौवां देखेंगे दोस्तों, नौवां अंतर है समसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा रे ध्रुव की ओर चला जाता है। ये जो है तो एक गुणसूत्र है, जो अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से की ओर तथा दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। और एनाफेज की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? एनाफेज की। फिर देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन में जो है तो एनाफेज फर्स्ट में पूरा गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाता है। पहला जो है तो मतलब एक ही दिशा की ओर चला जाता है, जबकि एनाफेज सेकंड में की गति
समसूत्री एनाफेज के समान होती है। किसके समान होती है? एनाफेज के समान होती है। अगला देखेंगे दोस्तों, 10वां अंतर है और अंतिम है, समसूत्री विभाजन संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान जनक के होती है। और जो ये टीलोफेज जो है, तो टीलोफेज से संबंधित है। और देखेंगे अर्धसूत्री में संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों की आधी होती है। जनकों की आधी होती है मतलब जो संतत में कोशिका गुणसूत्र की संख्या होती है वो जनक मतलब जनक यानी पिता की आधी होती है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।